एक ऐसा नोट जिसने रातों रात सुर्खियां बटोरी, जिसका रंग गुलाबी था, लेकिन इसके आने और जाने की कहानी में कई रंग छुपे थे। आखिर क्यों लाया गया था और अब क्यों खत्म हो रहा है? 2000 का नोट, क्या इसका काला धन से कोई लेना देना था? क्या आम आदमी पर इसका कोई असर पड़ा? चलिए जानते हैं 2000 के नोट की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर इसके अंत तक। कभी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाला 2000 का नोट आज इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है। इस नोट ने नोटबंदी के बाद लोगों को राहत तो दी, लेकिन अब आरबीआई ने इसे बंद कर दिया है। आखिर क्यों? कब से शुरू हुआ ये सफर? कब हुआ इसका अंत? जानिए पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आखिरी तारीख तक का सच, एकदम सटीक जानकारी के साथ। साल था 2016, तारीख थी 8 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने 2 साल कुछ माह का समय ही बिता और मोदी सरकार ने देश को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक घोषणा की। 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। जी हां, 500 और 1000 के नोट अब बंद होंगे। घोषणा के बाद में आम से लेकर खास तक, पक्ष से लेकर विपक्ष तक देश ही विदेश में हाहाकार का माहौल था। मकसद था काला धन, नकली करेंसी और आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगाना। इसी के साथ 500 और 1000 के पुराने नोटों की जगह लेने आया 2000 का नया गुलाबी रंग का नोट। यूं कहें, फूल तो गुलाब का पसंद है, मगर 2000 का करकराता गुलाबी नोट मिल जाए तो वो और भी पसंद है। ये था भारत का अब तक का सबसे बड़ा मूल्य वाला नोट। तेजी से नकदी की कमी को पूरा करने के लिए इसे बाजार में उतारा गया। इसी के साथ आरबीआई ने नई करेंसी सीरीज के तहत 2000 का नया नोट आया, महात्मा गांधी नई सीरीज का हिस्सा। 10 नवंबर 2016 को महज एक दिन बाद नोट को लॉन्च किया। यूं कहें तो प्लानिंग काफी समय से चल रही थी। अब रंग और रूप की बात करें तो रंग गुलाबी मैजेंटा, पीछे मंगलयान की तस्वीर, भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक। सिक्योरिटी फीचर्स, वाटरमार्क, लेटेंट इमेज, माइक्रो लेटरिंग, कलर शिफ्ट इंक आदि। 2000 का नोट जल्दीबाजी में छापा गया था ताकि बैंकों में नकदी की कमी ना हो, लेकिन बाद में इसके बड़े मूल्य ने कई सारी परेशानियां खड़ी कर दी। आम जनता की खुले पैसे को लेकर परेशानी हुई। इस नोट का इस्तेमाल से कालेधन और जमाखोरी में बढ़ोतरी। एटीएम में 2000 के नोट डालना तकनीकी रूप से मुश्किल था। इसके पीछे आरबीआई और सरकार की सोच थी बाजार में कैश की कमी को जल्द से जल्द पूरा करना। क्योंकि पुराने नोट वापस ले लिए गए थे तो जरूरत थी बड़े वैल्यू के नोट की, जिससे बैंकों और जनता की नकदी की जरूरत पूरी हो सके। पर आरबीआई पहले दिन से ही कहता रहा कि 2000 का नोट एक टेम्पररी मेजर है। आरबीआई ने धीरे धीरे 2000 के नोटों की छपाई कम कर दी। 2016 से 17 में 3.5 बिलियन नोट छपे। 2018 से 19 में छपाई घटकर लगभग खत्म हो गई। आरबीआई का कहना था कि 2000 की जरूरत अब नहीं रह गई है, क्योंकि 500 के नोट पर्याप्त हो चुके हैं। 2023 आते आते बड़े बड़े फैसले होने लगे। 19 मई 2023 को आरबीआई ने ऐलान किया कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस दिन से अमान्य हो गए। हालांकि ये नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा बना रहेगा, लेकिन इसे बैंकों में जमा या बदलवाने के लिए 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन दी गई। बाद में ये समय सीमा 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। 2023 की शुरुआत हुई और मई 2023 में बाजार में 2000 के नोटों की वैल्यू 3.62 लाख करोड़ थी। अक्टूबर 2023 तक 97.5% नोट वापस आ चुके थे। जनवरी 2024 में आरबीआई ने बताया कि अब सिर्फ 0.3% नोट ही सर्कुलेशन में है। जो 2000 के नोट अब भी बचे हैं वो कुछ खास आरबीआई दफ्तरों में ही बदले जा सकते हैं, लेकिन उनका रोजमर्रा के लेन देन में कोई रोल नहीं रहेगा। 7 अक्टूबर के बाद 2000 के नोट को आप सिर्फ आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में वैध पहचान पत्र के साथ जमा या एक्सचेंज कर सकते हैं। नोट किसी को 2000 का नोट देना अब संदेह की नज़र से देखा जा सकता है, क्योंकि ये नोट लगभग पूरी तरह सर्कुलेशन से बाहर हो चुका है। अब इसका चलन लगभग खत्म हो चुका है। डेटा की बात करें, मार्च 2023 में 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे 3.62 लाख करोड़। अप्रैल 2024 तक ये घटकर हो गए 8000 करोड़ से भी कम। अर्थव्यवस्था में 2000 के नोट का प्रयोग एक तरह से ट्रांजिशन टूल था। तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इससे कालाधन नहीं रुका। हालांकि लक्ष्य कालाधन रोकना था, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला। पूरे दौर ने डिजिटल पेमेंट को जबरदस्त बढ़ावा मिला। भविष्य का संकेत, भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कैशलेस होती जा रही है और शायद अब 2000 जैसे बड़े नोट की जरूरत ही नहीं बचेगी। आरबीआई और सरकार दोनों स्पष्ट कर चुके हैं 2000 का नोट सिर्फ अस्थायी था और भविष्य में इसकी वापसी की कोई योजना नहीं है। 2000 का नोट आया, छाया और चुपचाप चला भी गया। इसने हमें सिखाया कि मुद्रा सिर्फ कागज नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रणनीति होती है। तो दोस्तों, ये थी 2000 के नोट की पूरी कहानी। एक तेज शुरुआत, विवादों से भरी जिंदगी और फिर चुपचाप विदाई। ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक बड़ा अध्याय लगभग समाप्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।